हेलो डियर फ्रेंड, आज का वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब मैं मनी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, चाहे वो स्विच वर्ड हो, मंत्रास हो या कोई रिचुअल हो, तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मैम डेप्थ के लिए भी यही करना है क्या, या मैम कर्ज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है उसके लिए कोई मंत्र बता दीजिए। वो पूछते हैं कि मैम कर्ज के लिए क्या किया जाए, कौन से मंत्र को चांट किया जाए, कौन से देवी को पूजा जाए, कौन से देवता की आराधना की जाए, कुबेर जी मेरे लिए काम करेंगे क्या, या कोई भी स्विच वर्ड जो है, कॉन्वोलेक्सा है, प्रोसो प्यारे है, वो मेरे लिए काम करेगा क्या। तो आप सबके लिए ये जवाब है कि देखिए, जो भी मनी से रिलेटेड वीडियो है ना, जिसमें भी मनी से रिलेटेड रिचुअल्स बताए गए हैं, वो सारे रिचुअल्स डेप्थ के लिए भी काम करते हैं। डेप्थ के लिए भी वो मंत्रास काम करते हैं, स्विच वर्ड्स काम करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। क्यों? जो ऋण है, जो डेप्थ है या कर्जा है, वो लाइफ में आता ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास मनी का लैक हो जाता है। जब हमारे पास मनी का फ्लो बढ़ जाएगा ना हमारी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हमने जिससे पैसे लिए हैं हम उसको वापस दे देंगे, तो हमारे जो डेप्थ है वो खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शंका के आप सारे रिचुअल्स कर सकते हैं, सारे मंत्र स्विच वर्ड्स को चांट कर सकते हैं, आपके जो आपको अच्छा लगे, जिसके लिए आपके मन में से एक आवाज आए कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए काम करेगा, या किसी के लिए विश्वास जगे कि उसके लिए इसने काम किया था तो ये मेरे लिए भी करेगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ टोटली डिपेंड होता है आपकी एनर्जी पे, और जो सामने की एनर्जी है किसी स्विच वर्ड की, किसी मंत्र की, वो एनर्जी आपको चूज कर रही है या नहीं, आपको अट्रैक्ट कर रही है या नहीं, है ना। तो वो सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, क्या है, आपको जिससे मन से आवाज आए आपको वो करना है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आज पर्टिकुलर जिस चीज के लिए वीडियो बनाया गया है वो भी कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में जो सबसे पहला मंत्र है वो है भगवान शिव का मंत्र। भगवान शिव के बहुत सारे रूपों के बारे में हमने सुना है। भगवान शिव के बहुत सारे रूपों की पूजा की जाती है। कभी झारखंड महादेव होते हैं, कभी शिवाड़ महादेव होते हैं, कई सारे अलग अलग महादेव होते हैं ना, जैसे मनोकामना पूर्ति महादेव, और कई सारे महादेव की पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव होता है, जिनकी पूजा अर्चना, जिनके मंत्रों का जाप पर्टिकुलरली ऋण से मुक्त होने के लिए किया जाता है। ये ऋण चाहे पैसों से रिलेटेड हो, या आपके पूर्व जन्मों का पितृ ऋण हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, ये सारे ऋणों से मुक्त करने का काम करता है। आपको करना क्या है? आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में नहीं जाना चाहते तो घर में जहाँ शिव जी की प्रतिमा है वहां बैठ जाइए, दिया जलाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये इंटेंशन है, ये प्रॉब्लम इस तरीके से जनरेट हुई है, मैं अब इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ, और मैं ये सॉल्यूशन चाहने के लिए आपके पास आया हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन करें। मैं आपका जो मंत्र है इसका जाप करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, या मैं जब तक मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं होता तब तक इस मंत्र का जाप करूंगा। इस तरीके से शिव जी से प्रार्थना करनी है, अर्चना करनी है, और मंत्र का जाप शिव जी के सामने बैठ के ही करना है ना। रोज 108 बार करना है, और बांध लीजिए कि 51 दिनों तक मुझे जाप करना है, या फिर आपका जब तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं होता तब तक आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। बांध लीजिए अपने जीवन में कि मंत्र जाप, या जो भी मंत्र जाप तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार, रेगुलर करना है, 51 डेज तक करना है। ये आपके लिए काम करेगा ही करेगा। शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न कर ही लेंगे शिव जी को, और उनकी कृपा पा ही लेंगे। तो दूसरा चीज है वो है इटालियन स्विच वर्ड। इटालियन स्विच वर्ड भी आप सब जानते हैं, जैसे कॉन्वोलेक्सा था, बहुत मैजिकली काम करता है मनी के लिए, उसी तरीके से ये स्विच वर्ड है, जो दूसरा स्विच वर्ड है ये भी इटालियन है। ये स्विच वर्ड है रिचेजा। रिचेजा, रिचेजा मीन्स रिच, रिच को अट्रैक्ट करना। रिच क्या होता है? अमीरी। अमीरी का मतलब क्या होता है? पैसा। तो आप जब इसको चांट करेंगे, इसको इसी तरीके से बोलना है, रिचेजा रिचेजा रिचेजा। तो आपको यही बोलना है, यही चांट करना है, ये आपके लिए काम करेगा। और इसको पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे अपने मन में धारण करके इसको टाइम के साथ करना है। लाइक 2 मिनट रेगुलर करना है, 5 मिनट करना है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसको कंटिन्यू चांट कीजिए। कितने दिन? एटलीस्ट 40 डेज तो कीजिए। 40 डेज में ही अपना एनर्जी आपसे कनेक्ट कर लेगा, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी, आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, है ना। इसको करिए।
एक जो सबसे पावरफुल रेमेडी है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये रेमेडी है भगवान हनुमान की। भगवान हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान जी ने राम भगवान का साथ दिया था, उनकी मुसीबत में उनका साथ दिया था, उनकी हर एक चीज का सॉल्यूशन करने को तैयार थे। हम सब जानते हैं कि एक नियति निर्धारित थी कि भगवान राम ही जाएंगे, रावण का वध होगा, सीता माता को लेके आएंगे। वरना क्या हनुमान जी में इतनी ताकत नहीं थी कि हनुमान जी इस पूरे सीता माता को जब वहां अशोक वाटिका में गए थे लेके आते और सब खत्म हो जाता? नहीं, लेकिन हमको सिखाना था, है ना। और अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं, हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत नहीं रहेगी जो दूर नहीं हो सकती। अब आपको करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 40 दिन तक लगातार। अब एक दिन में कितनी बार करेंगे ये संख्या आप खुद डिसाइड करें। आप खुद डिसाइड करें कि आप 3 बार कर सकते हैं या 5 बार कर सकते हैं या 11 बार कर सकते हैं। जितनी बार आप कर सकते हैं एक दिन में करिए, लेकिन उसको 40 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये हनुमान चालीसा है। चालीसा मीन्स 40 दिन तक जो उनकी आराधना की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है, उनको अपनी शक्तियां याद दिलाई जाती है ना। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और इंटेंशन सेट करके भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके पाठ कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन होगा, जरूर हनुमान जी आपका साथ देंगे, आपकी लाइफ में जरूर आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। आपका जो पैसे की प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, आपकी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी रुकावटें आ रही हैं, उनको सबको दूर करेंगे। जितनी भी चीजें हैं ना, सब आपके लिए मैजिकली काम करेगी। आपको करना यही है कि इनको लगातार करना है, पूरे फेथ के साथ करना है, डाउट मन में नहीं आने देना है। किसी भी इंसान की, कोई पर्टिकुलर आपके आसपास कोई भी इंसान हो, उसकी नेगेटिव बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने हिसाब से उनके संस्कार है, उनके एनवायरनमेंट में मिली हुई उनका ज्ञान है। वो आपसे कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो अपने शब्दों की पावर को समझते हैं, वो आपसे हमेशा अच्छा बोलेंगे। जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो कहीं भी जाकर कुछ भी गलत बोल देंगे, है ना। और वो समझते नहीं है कि अगर सामने वाले ने वो सब चीजें नहीं ली तो वो लौट कर उन्हीं के पास आएगा, है ना। ये बहुत बड़ा मतलब पावरफुल चीज होती है कि आपको सामने वाला कुछ देने की कोशिश करे, आप मत लीजिए, इनकार कर दीजिए, चाहे वो बातें हो, विचार हो, कुछ भी हो। है जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे बड़े लोग, जैसे अच्छे लोग कमेंट करके जाते हैं, है ना, वीडियो के सेक्शन में नीचे आके, और बुरे लोग भी कमेंट कर जाते हैं। अब मैं बुरे लोगों के कमेंट को लेकर करूंगी क्या, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही बात पर चल रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो ही रहा है ना। सक्सेस स्टोरी ऐसी तो नहीं आती है ना। जो लोग बिलीव करते हैं, जिनमें विश्वास होता है, जो टिके रहते हैं अपनी चीजों पर ना, उनको सक्सेस जरूर मिलती है। तो ये जो है आज ऋण मुक्त की जो चीजें हैं, ये आप कीजिए, ये आपके लिए जरूर काम करेगी। और लोगों के लिए भी काम किया है, और लोगों की भी भगवान शिव जी ने और हनुमान जी ने सुनी है, आपकी भी सुनेंगे, आपके ऊपर भी कृपा होगी, आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पे आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।